हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। तो अगस्त अब शुरू हुआ है एंड देखते हैं कि अगस्त में किस तरीके का माहौल रहेगा। लेकिन अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत अपसाइड के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमने कंटिन्यूसली देखी है। तो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी कर दिया था कि अगर 650 का जो सपोर्ट है वो अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ का हमें 500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 520 तक का मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी थी। एंड अगर आप उस दिन का लो देखोगे तो इट वाज 535, तो ऑलमोस्ट नियर टू 520। सो लेवल्स मैंने आपको सारे बता ही दिए थे, और सेंसेक्स का भी बताया था, बैंक निफ्टी का भी बताया था, और आपको कुछ चीज़ें मैं बार बार बोलते रहती हूँ एंड आई होप आप लोग उन सब चीज़ों को फॉलो करते हो। क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर अगर आप 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग कन्फर्मेशन देखोगे या फिर कैंडल क्लोजिंग कन्फर्मेशन नहीं देखोगे तो उससे क्या होगा कि मार्केट में आपको फेक मूव्स काफ़ी दिखेंगे। और फेक मूव्स अगर आपको दिखेंगे तो आपका ट्रेड बनेगा नहीं, आपका ट्रेड एंट्री ज़रूर हो जाएगा पर इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉसेज जाएंगे। और प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्टली लोग स्टॉप लॉस लगाते भी नहीं है, वो होप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं क्यों हमेशा बोलती हूँ कि 15 मिनट कैंडल के क्लोजिंग का आप वेट करो। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी का मैंने आपको क्या बताया कि अपसाइड 24,770 के ऊपर आप कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखोगे 5 मिनट्स में तो 770 का लेवल है ये वाला। मैं आपको ये जो मैं समझा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ क्या चल रहे हैं और वो सारी चीज़ें तो मैं बाद में कवर कर लूँगी अभी। लेकिन ये देखो, ये है 770 का लेवल, इसके ऊपर हमारा लॉन्ग था। अगर आप 5 मिनट फॉलो करते तो 5 मिनट में ये वाली कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल आप देख रहे हो, ये तो क्लोज हो गया था। तो आप एंट्री कर चुके होते है ना ये 5 मिनट्स पे। मैं क्यों बार बार अपने वीडियोस में 15 मिनट इसलिए बोलती हूँ कि 5 मिनट पे आपका यहाँ पे एंट्री बन गया, लेकिन आप देख ही पा रहे हो कि ये सस्टेन ही नहीं किया, इमीडिएटली नीचे। और ये वाला कैंडल का लो जैसे ही हिट होता आप स्टॉप लॉस में निकल जाते। और ये 5 मिनट में बहुत ही फ्रीक्वेंटली होता है। लेकिन वही अगर आप 15 मिनट्स फॉलो करते हो, जो कि मैं बोलती हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि 15 मिनट पे स्टॉप लॉसेज नहीं जाएंगे, डेफिनेटली जाते ही हैं, लेकिन थोड़ा बेटर आपको श्योरिटी मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट पे लेकिन कोई भी कैंडल 770 के ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो लॉन्ग साइड का एंट्री बना ही नहीं था। इनफैक्ट हमारा डाउन साइड का एंट्री बना था 24,650 के नीचे। 24,650 का लेवल ये वाला था, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा 650 के नीचे वाला था लेवल। और 650 का हमारा जो क्लोजिंग जो हुआ वो ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दिया, ये वाली कैंडल ने, ठीक है। तो आइडियली क्या होता है, जैसे मैं आप लोग को बोलती हूँ कि जब भी आप लोग कोई ट्रेड लेते हो तो आप सिंपल या तो इमीडिएटली जो कैंडल ब्रेक कर रहा है उसका आप हाई का एसएल लगा लो, या उसके प्रीवियस कैंडल के हाई का एसएल लगा लो। प्रीवियस कैंडल के हाई का एसएल लगाओगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। पर अगर आप देखोगे कि अगर आप ये वाले कैंडल का भी लगाते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, क्योंकि ये इसके ऊपर एक बार भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। जो भी आप ट्रेड करो हमेशा कैंडल क्लोजिंग पर ही ट्रेड करो, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडल निकल गया ऊपर और आप एग्जिट कर गए, वैसा भी नहीं चलता है। तो आप देखोगे तो एक भी कैंडल ये वाले हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई। इनफैक्ट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर एक फॉल ही हमें देखने को मिला। सेकेंड जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए वो ये है, जो मैं बार बार बोलते रहती हूँ, वो ये है कि निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कॉल मी डिफेंसिव, कॉल मी यू आर नॉट अग्रेसिव मैम, आप बहुत डिफेंसिव खेलते हो, आप बहुत हम लोगों को बोलते हो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो, लेकिन आप इसका महत्व, ये नोविस जो है, जो नए हैं ना, वो ये सब चीज़ें ज़रूर बोलेंगे, पर जो पुराने हैं, जो एक्चुअली काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है, उनको पता है कि इसका क्या महत्व है कि 30-50 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर करना इज़ बेटर, और आप डेली डेली वेट करो कि आप 100-150 पॉइंट कमाओगे, है ना। ये आप लोग खुद ही से एक्सपीरियंस आपका हुआ होगा एंड आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, 30-50 पॉइंट्स बेटर है कि आप रोज़ रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट के लिए बैठे रहो और ऑप्शन बायर भी हो, वैसे ही ऑड्स आर अगेंस्ट यू और वापस से मार्केट आपके रिवर्स में चला जाए तो आप तो गए। तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। 30-50 पॉइंट्स निफ्टी में मैं बोलती हूँ हमेशा, अगर आपको इतना मिल जा रहा है इनफ है। 80-100 पॉइंट्स आप बैंक निफ्टी में कैप्चर करिए, सेंसेक्स में भी 80-100 पॉइंट्स कैप्चर करिए। अगर आप ये डेली
कर पाते हो। डेली नहीं होता है, कभी कभी स्टॉप लॉसेस जाते हैं, लेकिन अगर ये आपका ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग पे, आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो, ओटीएम कभी नहीं करना चाहिए, ओटीएम लेना ही नहीं है ऑप्शन बायर को, ठीक है। और आप 80 to 100 पॉइंट सिर्फ बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, और 30 to 50 पॉइंट्स निफ्टी फिन निफ्टी में, और 20 to 30 पॉइंट्स मिड कैप में, अगर आप इतना ही करोगे और कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, आप देखना आपका ट्रेडिंग कितना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, पर आपका ट्रेड का जो डिसिप्लिन इतना अच्छा इंप्रूव हो जाएगा कि आप जनरली ओवरऑल you can take a step towards profitability. The major reason people are not making money is because कि लोग बहुत फट स्कैल्पिंग के चक्कर में जाते हैं। जो अच्छी बात है, स्कैल्पिंग करो, कोई टेंशन नहीं है, ऑप्शन बायर हो तो कर ही सकते हो, लेकिन आप क्लोजिंग कंफर्मेशन कुछ नहीं है, आउट ऑफ द मनी में जुआ खेल रहे हो कि हाँ 10 रुपये वाला कॉल ले लेंगे, 5 रुपये वाला कॉल ले लेंगे, 2 रुपये वाला कॉल ले लेंगे। ये कभी कभार 2 रुपये का 100 रुपया हो सकता है, वो बहुत ही रेयर होगा, लेकिन अगर आप एट द मनी लेते हो तो वो 30 to 50 पॉइंट्स का मूव देना एट द मनी में आपका मिलेगा आपको 15 से 25 पॉइंट्स, क्योंकि 0.5 का डेल्टा होता है, वो पॉसिबल है, तो वो ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको डिफेंसिव ही पसंद है जैसे मैं बताती हूँ, या आपको सही में अग्रेसिव ही जाना है और हमेशा आपको चाहिए कि आज ही डबल हो जाए। तो ये चीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो, बिकॉज दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द न्यूज़, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि यूएस मार्केट जो है डाउ जोन 600 पॉइंट्स गिरा बिकॉज ऑफ द जॉब्स डेटा। तो जॉब्स डेटा इनका अच्छा नहीं आया था, जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अच्छा जॉब डेटा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो यूएस में सिर्फ केवल 73,000 जॉब्स ही क्रिएट हुए हैं जुलाई में। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 1.1 लाख का के आसपास का जॉब डेटा आना चाहिए, तो काफ़ी वीक आया उस हिसाब से, लेकिन ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका का हालत जितना भी ट्रम्प मागा कर ले, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ग्रेट नहीं हो पा रहा है। उनके टैरिफ्स के कन्फ्यूजन्स की वजह से वो जो कब से जो सुर्खियों में बने रहने के लिए ही इज़ लाइक ट्राइंग हिज बेस्ट, उस वजह से अमेरिकन को ही प्रॉब्लम होगी, आज नहीं तो कल। अभी आप 73,000 का केवल जॉब आने का मतलब ये है कि स्टैगफ्लेशन की तरफ सही में जा रहा है, रेट कट्स तो वैसे ही नहीं हो पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इनका 4.2% मतलब बढ़ गया है, 4.2% पे आ गया, पहले थोड़ा कम था, तो इनका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। 2010 के बाद ये लोएस्ट जॉब डेटा है, पैंडमिक को अगर हम हटा देते हैं तो। अब सबसे बड़ा धमाका क्या हो गया कि ट्रम्प ने जिस दिन ये जॉब डेटा रिलीज़ हुआ ना, ट्रम्प ने उसी दिन BLS जो इनका ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स हैं, जो उनके जो चीफ हैं, जो एक्चुअली ये डेटा प्रोवाइड करते हैं जॉब्स का डेटा, उनका जो चीफ है एरिका नाम है, एरिका मैक एंटरफेयर ऐसा कुछ नाम है उनका, क्या नाम है यार, इंटरफेयर ऐसा कुछ है, आप देख लेना, एरिका इंटरफेयर करके उनका कुछ नाम है। तो उसी दिन ट्रम्प ने उनको फायर कर दिया, ये बोला कि ये जो डेटा है ये फॉल्स है, ये रिग्ड है, और इकोनॉमी एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रही है, इट इज़ बूमिंग। तो ये फेक स्टैटिस्टिक की वजह से उन्होंने उनको निकाल ही दिया जॉब से। अब बात यहाँ, अब ऑब्वियसली ये तो बहुत ही बड़ा एलिगेशन है कि जो जॉब डेटा रिलीज़ कर रहा है उसको उसी दिन निकाल दिया कि अरे एकदम फॉल्स जॉब डेटा आप रिलीज़ कर रहे हो, अमेरिका में तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हैं, दोनों ने ही ट्रम्प के स्टेप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, हंगामा हुआ। उनका ये कहना था कि ये जो मूव है, ये जो इनका जो डेटा इंस्टीट्यूशन है उन पे तो आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हो, आप तो उनको झूठा ही, आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हो, कितनी बड़ी बात है ना। तो ये एक अथॉरिटेरियन स्टाइल बोल रहे हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई आपकी, हाँ, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो ये सारे कन्फ्यूजन्स के बीच में, ये सब इश्यूज़ के बीच में, और प्लस ट्रम्प का ऑलरेडी, मुझे तो लग रहा है ट्रम्प का किसी का पटरी खा ही नहीं रहा है। ट्रम्प ये चाहते नहीं हैं कि जेरोम पावल और ज़्यादा दिन रहे
अपने गद्दी पे। तो जेरोम पावल रेट कट नहीं कर रहे, ट्रम्प चाहते हैं अमेरिका बहुत अच्छा चल रहा है, तुम रेट कट करो, रेट कट करो। जेरोम बोल रहा है कि अरे रेट कट करने जैसा सिचुएशन ही नहीं है, तो रेट कट नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़, और टैरिफ जो ट्रम्प बढ़ा रहे हैं बार बार हर कंट्रीज़ पे जो लगा रहे हैं, इससे तो अमेरिकन के ऊपर ही एक तो जॉब नहीं है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, ऊपर से वो सामान के सारे पैसे सामान के सारे जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ द टैरिफ, है ना। क्योंकि टैरिफ जो लगेगा वो हमारे लिए तो ख़राब है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। हमारे लिए तो डेफिनेटली ख़राब है कि हमारे जो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो एक्सपोर्ट करते हैं, उन पे ये आएगा, ये जो इशू है वो आएगा, बिकॉज जो प्राइस है, कॉस्टिंग है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उनका जो खपत है, उनका जो सेलिंग है वो कम हो जाएगा यूएस में। लेकिन आप सोचो कि यूएस के कंज्यूमर्स के लिए कितना है, कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हर चीज़ का प्राइस 25% अगर बढ़ जाए, हर चीज़ का, इन्होंने तो मिनिमम में ऑन एन एवरेज सब जगह में 20% के आसपास का टैरिफ लगा ही लिया है। तो आप मान के चलो कि हर चीज़ में इनका उनके यूएस कंज्यूमर के लिए हर चीज़ का दाम 10 से 20% के आसपास में बढ़ जाएगा। तो आप सोचो कि उनके कंज्यूमर के लिए कितना ख़राब है। तो ये काय का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो रहा है, आई हैव नो क्लू। लेकिन उनके कंज्यूमर्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली इट इज़ लुकिंग लाइक अमेरिका इज़ डूमिंग, उनका डूम हो रहा है। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि इंडिया और हमारा जो ट्रेड डील था 1 अगस्त को बोला, मतलब ये इतना चेंजेस करेगा। 1 अगस्त को लगने वाला था, फिर डिले होके 7 अगस्त आया है। 7 अगस्त आया है, पेनल्टी का भी बात है, पेनल्टी का भी अभी क्या पेनल्टी है वो अच्छे से बताया नहीं है। अब 7 अगस्त तक का जो ब्रीदर दिया है कि हाँ 7 दिन और ले लो, अभी भी इंडिया यूएस के ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं। तो अभी तक ये एक जो है अनसर्टेनिटी लूम करते ही रहेगी कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है इंडिया के साथ में। 25% का टैरिफ लगेगा या कुछ अच्छा डील बनेगा, इससे कम हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप एक बार शशि थरूर जी का आप देखना, आप लोग इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बोला है कि भाई इंडिया जो है हमारे और भी कंट्रीज़ के साथ डील्स होते हैं और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखेंगे। तो ऐसा ट्रंप को या यूएस को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने बोल दिया और हम एक्सेप्ट कर गए, ऐसा नहीं होगा। तो हमारे भी नेशनल इंटरेस्ट का बात है, तो हम भी वी विल ऑल्सो फाइट, वी आर नॉट गोइंग टू सकम अंडर द प्रेशर कि हाँ 25% लग गया तो लग गया। तो आप एक बार जाके कभी देखना शशि थरूर जी को, ही स्पीक्स रियली गुड, मतलब आई एम लाइक अ फैन ऑफ हिम द वे ही स्पीक्स। तो आप एक उनका देखना क्यों, आपको बहुत लॉजिकल लगेगा। सी ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का काम होता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा जैसे राहुल गांधी ने बोला कि हाँ डेड इकोनॉमी तो है, ही इज़ राइट। वो ही इज़ टॉकिंग लाइक कि वो इंडिया में वो ही इज़ टॉकिंग लाइक कि वो ट्रम्प के ही बिहाफ में बात कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट शशि थरूर बीइंग अ ऑपोजिशन, ही स्टिल हैज़ सेड कि डेड इकोनॉमी तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हाँ, मैं ये खुद इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि हाँ अभी आज की डेट पे सबका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक समय था जब मिडिल क्लास लोग सब कुछ कर पाते थे, है ना, घर चला लेते थे, घर बना लेते थे, बच्चे को पढ़ा लेते थे, बच्चे की शादी भी करवा लेते थे। आज की डेट पे लोग एक चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, वो अलग चीज़ है। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप उनका इंटरव्यू देखोगे शशि थरूर का, तो वो वही कह रहे हैं कि इंडिया में इट इज़ आवर प्रॉब्लम, वी विल सॉर्ट इट, बट द थिंग इज़ कि वी आर नॉट गोइंग टू सकम एट 25%। हमारा ट्रेड डील बनेगा, लेकिन वी आर होपिंग कि एक अच्छा ट्रेड डील बनेगा। तो इंडिया विल नॉट जस्ट बैठे बैठे एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो ये एक अनसर्टेनिटी है जिस वजह से हमारा मार्केट में बार बार इस तरीके की अनसर्टेनिटी फैली हुई है, अभी भी हमारा ट्रेंड डाउन साइड का ही है। ठीक है, बहुत सारी ज्ञानबाजी हो गई। अब हम आ जाते हैं लेवल्स पे। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से आप अपना ओपिनियन रखो, कमेंट पे लिखो कि आप क्या सोचते हो, एंड ज़रूर से आप लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ये वीडियो को। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा मेरे चैनल के लिए। तो ये हमारा आवरली चार्ट का निफ्टी का जो चार्ट है, ये ट्रेंड लाइन है। ओके, ट्रेंड लाइन का सब आप मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। ये ऊपर से यहाँ से आप 30 जून से लेके 9 जुलाई वाला ट्रेंड लाइन एक आप ड्रॉ करना, और एक आप ड्रॉ करना 9 जुलाई से लेके 24 जुलाई वाला, जो टॉप को आप ऐसे मार्क करना, ठीक है। और थर्ड ट्रेंड लाइन आएगा आपका ये वाला। ओके, तो ये आपके 3 ट्रेंड लाइन्स है, 3 मेजर ट्रेंड लाइन्स आपके आ रहे हैं जो कि आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाने वाला है, ठीक है। और डाउन साइड पे मैं सारे लेवल्स आपको बता दूंगी, उसका आप चिंता मत करना। और डाउन साइड पे जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो है आपका ये वाला लेवल का, ये वाले लेवल का। देख पा रहे हो, थोड़ा बेटर कर देती हूँ, ये देखो
ये लेवल है आपको 24,500 का लेवल, जो लेवल मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि 500 पे बहुत इंपॉर्टेंट तगड़ा सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, सो आपको सिंपल है 500 के नीचे, अगर 500 के नीचे इफ़ इट इज़ सस्टेनिंग देन वेरी हाईली पॉसिबल कि 388 के लेवल्स हम देख सकते हैं। 500 के नीचे वी कैन सी द लेवल्स अप टिल 388 एंड देन उसके भी नीचे जाते तो 230। ओके, ऐसे लेवल्स डाउन साइड पे आ सकते हैं। रिवर्सल कब होगा? तो उसके लिए आप 15, देखो सब चीज़ 15 मिनट पे ही फॉलो करना है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, 15 मिनट पे फॉलो करना है। तो 24,500 के नीचे से डाउन साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्दर सेलिंग प्रेशर 388 228 के। अपसाइड पे क्या है, इमीडिएट आपका जो स्विंग हाई है वो ये है 24,700 के आसपास। 24,700 के ऊपर ये 3 ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस हैं जो आपके लिए एज अ पोटेंशियल टारगेट और पोटेंशियल रिवर्सल जोन काम करेंगे। तो 700 के ऊपर अगर निकलता है तो आप डेफिनेटली लॉन्ग साइड का प्लान करोगे। 30 to 50 पॉइंट्स काफ़ी होता है एक दिन में आप अगर कर पा रहे हो मूव कैप्चर, पर फिर भी अगर आप ट्रेल करते हो तो यू शुड नो कि 24,865 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी कि यहाँ पर अगर आता है मार्केट 850 मान के चलो, तो पोटेंशियली रिवर्स कर सकता है 850 से। अगर 850 से नहीं करता है, इसको वापस से ब्रेक कर देता है, अगर 850 ब्रेक करेगा देन वापस से 25,000 तक के लेवल्स पॉसिबल एंड 25,000 अगर 25,030 अगर ब्रेक करता है तो 24,240 के लेवल्स पॉसिबल। तो ये सारे जो ट्रेंड लाइंस हैं दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, जो मैंने सारे मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में सिंपल है 24,700 के ऊपर हम 860 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 850 860। अगर 860 के ऊपर वापस से निकलता है, रिवर्स नहीं हो रहा है, वापस से ऊपर निकल जाता है, ब्रेक कर देता है, तो आप 25,000 तक के लेवल्स पे अपना बुक कर लेना। अगर देख रहे हो कि 25,030 ब्रेक कर दिया है तो 25,200 तक पॉसिबिलिटी है। ओके, ये लेवल्स आपको ध्यान में रखना। डाउन साइड पे 500 के नीचे 388 228। कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए, तो बैंक निफ्टी में भी हम एक बार आवरली चार्ट ही खोलेंगे सबसे पहले। तो आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो हमने ये एक मेजर जो एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा था उसका तो ब्रेकडाउन आया, ये वाले के नीचे आप देखोगे तो ये वाला जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन आया है, अभी हम इसके नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं। 56,200 के नीचे हम जब तक सस्टेन कर रहे हैं ये नेगेटिव रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे सबसे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी के लिए दिख रहा है वो दिख रहा है 55,400 से लेके 420 के बीच में। ओके, तो ये अभी हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर बैंक निफ्टी धड़ाधड़ गिरता भी है तो 400 पे इसको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, अगर वो भी ब्रेक कर देगा देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो सिंपल रखना है हमें कि 639 पे क्लोजिंग हुई है। आप सिंपल है डे लो जैसे ही ब्रेक करता है 55,555 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो 400 370 ऐसे लेवल्स डाउन साइड पे पॉसिबल है। अगर 370 भी ब्रेक करेगा तो आप सिंपली 50-60 पॉइंट करके ट्रेल करना। अपसाइड पे ये एक मेजर स्विंग हाई है इमीडिएट बेसिस पे 55,930 920। तो अगर ये 55,920 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 56,100 56,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 55,920 के ऊपर आप 56,090 56,200 ऐसे लेवल्स के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। कमिंग टू सेंसेक्स जिसकी एक्सपायरी होगी ट्यूसडे के दिन में, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कवर। तो अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से कमेंट करना। ओके, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई लास्ट तक वीडियो, आप थोड़ा भले स्पीड बढ़ा दो, हालांकि मैं बोलती ही स्पीड में हूँ, पर अगर आप थोड़ा स्पीड भी बढ़ा देते हो तो भी आप अच्छे से पूरा वीडियो देख लोगे। थोड़ा बात क्या है ना, बातचीत करना इंपॉर्टेंट है, कमेंट पे थोड़ा एक्टिव रहोगे, बातचीत करोगे, आपका क्या राय है वो रखोगे, वही तो मज़ा है ना, और क्या है। चलिए, तो ये हो गया सेंसेक्स का। सेंसेक्स का अपसाइड का जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है वो आपका 82,795 तक में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, एंड एक ये वाला ट्रेंड लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे और नीचे का, मैं आप लोगों के सामने ही लाइन्स क्यों ड्रॉ करती हूँ, ऐसा नहीं मैं पहले से अगर ड्रॉ करके रखूँगी तो आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या किस बेसिस पे क्या हो रहा है ना। पर ये क्या है, इससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि किस तरीके से हम प्लान करते हैं, क्यों हम एक पर्टिकुलर लेवल को मान के चल रहे हैं। ओके, तो वो टेक्निकली भी थोड़ा देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट वे यू विल बी एबल टू लर्न। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 15 मिनट पे।
तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हमने आवरली चार्ट पे जितने भी मेजर लेवल्स थे वो मार्क कर लिए हैं। तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो दिख रहा है वो 80,495 का दिख रहा है, एंड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो ये वाले स्विंग हाई पर दिख रहा है 81,030 का, ठीक है। और उसके ऊपर में ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 82,070 से लेकर 82,900 के 970 के आसपास। बस हो गया आपका लेवल्स ड्रॉ। सिंपल काम करना है, कल के लिए यही प्लान रहेगा। 80,495 अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो 79,875, 79,315 ऐसे लेवल्स हमारे डाउन साइड के सपोर्ट हैं। अपसाइड पर 81,030 का ब्रेकआउट होने का मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन तक जाने की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन कहाँ पर दिख रहा है हमें, आप थोड़ा नीचे ही मान के चलो यार, इतना भी ऊपर मत रखो। 82,030 तक, तो 81,030 के ऊपर 82,030 ऐसे लेवल्स पॉसिबल हैं। तो अच्छा खासा आपका यहाँ पर जो है 1000 पॉइंट का अपसाइड है अगर 81,030 को ये ब्रेक कर दे। तो मैं तो कभी नहीं इनकरेज करती हूँ कि आप डायरेक्टली 1000 पॉइंट के लिए आप वेट करो। आप 81,030 के ऊपर 81,350, 81,700 ऐसे करते करते ट्रेल करना, या 8200 पॉइंट करके ट्रेल करना। ओके, अभी हम आते हैं यहाँ पे मिड कैप में। मिड कैप में देखिए, जब तक ये इस लेवल को रिक्लेम ना करे, 12,740 को जब तक ये रिक्लेम ना करे, ये नेगेटिव रहेगा। 740 का एक बार ये रिक्लेम कर देगा तो 830, 900, 970 ऐसे लेवल्स हम अपसाइड पर देख पाएंगे। ओके, अपसाइड पे इसको 740 के ऊपर रिक्लेम करना पड़ेगा, तभी जाके कोई एक अपसाइड मोमेंटम हम फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। डाउन साइड पे 640 इज़ द लेवल, एक्चुअली 640 इज़ द लेवल। 640 के नीचे आपको 600 से लेकर 560 तक के लेवल्स डाउन साइड में पॉसिबल हैं। तो अगर ये 640 को ब्रेक करता है तो फ्रेशली यहाँ पे डाउन साइड आएगा। मुझे नहीं लगता है कि एकदम खुलते ही गिरेगा, क्योंकि जिस तरीके का ये पैटर्न है, इसको सस्टेनेबली अगर गिरना है थोड़ा सा इसको बाउंस लेना पड़ेगा। तो ये बाउंस लेके फिर से थोड़ा गिर सकता है। तो सिंपल है, 640 के नीचे अब यहाँ पे नेगेटिव रहेगा 600, 640, 560, 520 ऐसे लेवल्स के लिए। 740 अगर ब्रेक करता है तो 830, 900 ऐसे लेवल्स के लिए हम यहाँ पर एक्सपेक्ट ऑन द अपसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल, है ना, 460 का लेवल। तो 460 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 30 to 50 पॉइंट्स करके अपने फिन निफ्टी को आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो। तो 26,400 के नीचे आपका डायरेक्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 390 का आ रहा है, एंड उसके बाद आपका 316 का आ रहा है। ओके, एंड अपसाइड पर 560 के ऊपर से ये पॉजिटिव होना शुरू करेगा। और कहाँ तक के लेवल्स पॉसिबल रहेंगे 560 के ऊपर, 620 एंड देन 700 ऐसे लेवल्स। ओके, तो 560 के ऊपर और 460 के नीचे इस ऐसे हमें यहाँ पर अपने लेवल्स को प्लान करना है फिन निफ्टी के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। इसी के साथ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, जहाँ पर हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। तो मेरा एक क्रिप्टो का ग्रुप है जहाँ पर मैं ट्रेड शेयर करती हूँ क्रिप्टो के, मतलब बिटकॉइन का, इथेरियम का, और मैं लाइव भी आती हूँ मंडे टू फ्राइडे। तो अगर आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का फ्री एक्सेस चाहिए तो आप सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन कमेंट में दिया जो मैंने लिंक डाला है, आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लो, और अकाउंट ओपन करके मुझे आप यूज़र आईडी शेयर कर लो। यूज़र आईडी आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो @DM पायल पे। ओके, तो मैं आपको वहाँ से अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।